एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है, गणित विषय का मासिक टेस्ट है आपके जुलाई महीने का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनिए है, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में 7 है, तो इसको बताना क्या है ये। देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और दोनों तरफ 7 आपको दिख जाएगा, तो 7 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इधर 3 गुणे 5 बचेगा और इस 7 से जब निकल जाएगा तो 1 बचेगा। तो 7 गुणे ये 3 पचे 15 हो जाएगा और 15 एक हो गया 16। तो 7 गुणे जो 16 है वो 7 से तो कटेगा ही, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरा है बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को बताना है। तो देखिए गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने में 7 आए, ऐसी संख्या चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी मिलेगी, 2x और 5x, 7x हो जाएगा। 2x और 5x से 7x हो जाएगा और ये 10 है। कॉमन जब आप लेंगे यहाँ से x तो हो जाएगा x प्लस 2 और इन दोनों से 5 जब कॉमन आएगा तो x प्लस 2, यानी आपका एक गुणनखंड x प्लस 2 निकलेगा और एक x प्लस 5 निकलेगा। क्या निकलेगा, x प्लस 2 और x प्लस 5। यहाँ पे बताना क्या है कि शून्य क्या होंगे इसके। तो देखिए प्लस 2 है, जब इसको शून्य के बराबर लेंगे तो आपका जो x का मान हो क्या मिलेगा, -2। इसी तरह जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो -5 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर पे जो दिया है -2 -5, ये इसके शून्य होंगे। पहला भाज्य संख्या, दूसरे का -2 -5। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद का है 1 शून्यक होगा और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। दूसरा प्रश्न में है समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर के। तो इसमें x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो k का मान क्या होगा। तो रख देते हैं मान यहाँ पे 2x है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस y कितना 1 1, तो 2 दूनी 4 और 1 मिला के कितना आएगा आपका 5। तो 5 इसका मान हो जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा, 5। ये आपके हो गए विकल्प और खाली स्थान। जो तीसरे में सत्य असत्य, 2 प्रश्न इसमें भी हैं। समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7 और एक है 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो देख लेते हैं पहले a1 बटे a2। a1 है आपका 2 और a2 है कितना, 4 बराबर b1 कितना है -3, b2 कितना है -6 बराबर 7 है ये, जिसका मान c1 है और c2 कितना है 14 है। ये देखिए सभी 1/2 आएंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस कट गया 1/2, 7 दूनी 14 हो जाएगा 1/2। यानी आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 है। तो इसमें अनेक हल है। अनेक हल मतलब रेखाएं जो है वो समपाती होंगी। यहाँ पे क्या बोला, प्रतिच्छेदी, तो ये असत्य है। पहला क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरे में जब d है, d क्या है आपका, विविक्तकर है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपका जो विविक्तकर है d, ये 0 से बड़ा हो या बराबर हो, 0 से बड़ा हो या बराबर हो, ऐसा बता रहा है। तो क्या होगा, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो सत्य है। पहला आपका असत्य है और दूसरा क्या है, सत्य है। एक शब्द वाक्य उत्तर बताना है। पहला, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप विविक्तकर निकालेंगे। संख्या है 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। देखिए पहले कटेगा ये 5 से, 5 गुणे, फिर ये कटेगा 7 से, क्योंकि 5 से काटने पर 1001 प्राप्त होगा, समझिए यहाँ पे 1001। अब ये कटेगा 7 से, जब 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 143 बचेगा। ये कटेगा 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 तेईस 33, फिर बचेगा 13। तो आपका क्या आ जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका 5005 का भाज्य गुणनखंड है। सही जोड़ी देख लेते हैं। ये भी दिया गया है, सही जोड़ी को मिलाते हैं। पहला है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल बताना। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, पहले का तीसरा नंबर। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पहले नंबर पे दिया गया है। तीसरे में देखिए x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा। चलिए x को हटा देते हैं, 0 हो गया मतलब ये बचा ही नहीं, 0 हो गया, हटा देते हैं। तो 2y प्लस 3 बराबर 0 है, तो 2y बराबर हो जाएगा, प्लस 3 है तो -3 चला जाएगा,
और ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, -3/2 आएगा। तो देखिए -3/2 कहाँ पे दिया गया है, -3/2 दिया गया है चौथे नंबर पे, y बराबर -3/2। द्विघात समीकरण है x² - 1, इसके मूल बताना है। देखिए 1 का भी स्क्वायर है ये, x² - 1², तो a² - b² का फार्मूला लगा देते हैं, a + b और a - b। शून्य का आपको यानी मूल और शून्य का क्या होता है, समीकरण में पहले से ही 0 दिया रहता है और शून्य में हम 0 लेते हैं। तो इसको यदि 0 के बराबर लेंगे तो -1 आएगा और इसमें +1 आएगा। देखिए कहीं पे दिए होंगे इसके मूल, +1 और -1 कहाँ पे दिया है, इसी के सामने। तो ये आपके 5 प्रश्न जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के थे, इसको हमने करा दिए हैं। इसके आगे आपका छठवां में HCF ज्ञात करना है, तो गुणनखंड करके आप कर सकते हैं। और द्विघात बहुपद इसमें बताना था, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा आपका -b/a दिया है और ये c/a दिया है, तो इसको भी कर लेंगे। और विलोपन विधि से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी कर लीजिए।